नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। हमारा ये खास कार्यक्रम जिसके तहत हम रोजाना जो है आप लोगों के लिए ज्योतिष से जुड़ी नई नई जानकारियां लेके आते हैं। इसके साथ ही मनुष्य जीवन से जुड़ी नई नई जानकारियां, आपके ग्रहों की दिशा कैसी चल रही है, कौन से उपाय आपको करने चाहिए, इन सब विषयों पर हम रोजाना आप लोगों को जो है नई नई जानकारियां देते हैं। टॉप स्टोरी न्यूज लगातार कोशिश करता है कि हम अपने मंच के जरिए देशहित के मुद्दे, जनहित के मुद्दे जो है वो लगातार उठाते रहे। दर्शकों, सावन का महीना शुरू हो चुका है। भगवान शिव के भक्तों को हर साल सावन के महीने का जो है बेसब्री से इंतजार रहता है। इस महीने जो है शिव शंभू की उपासना की जाती है। मन वांछित फल पाने के लिए लोग जो है भक्त जो है वो महादेव की पूजा आराधना करते हैं ताकि उन्हें मन वांछित फल मिल सके। भगवान शिव का प्रिय महीना जो है सावन रविवार 25 जुलाई से जो है शुरू हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं कि सावन के इस महीने में भक्त किस तरह से जो है अपने इष्ट देव की, महादेव की पूजा करें ताकि उन्हें मन वांछित फल मिले। किस तरीके से महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है, उन सब चीजों पर आज हम आचार्य जी से चर्चा करने वाले हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। आप सभी लोग खुशहाल रहे, बढ़िया रहे। भगवान शिव यानी कि खुद जल के रूप में आज उपस्थित हैं। ये जो दिन चल रहे हैं, एक महीना पूरा का पूरा शिवमयी हो गया है। भगवान विष्णु के चतुर्मास सोने के लिए जाने के बाद 4 महीने की कमान भगवान भोलेनाथ के पास की है और कहते हैं भगवान है। तो मेरा कहना उसके ऊपर यह है कि संहार के बाद ही नए जीवन का सृजन होता है और भगवान शिव नए सृजन का द्योतक है। और भगवान शिव अशक्त हो जाए उसका तो जन्म ही बेड़ा पार हो जाता जी। तो से नमस्कार। मुझको याद आती है घटना। एक बार एक राक्षस टाइप का व्यक्ति जानवरों का संहार करने के लिए, क्योंकि वो एक आर्टिफैक्टर था, एक बहेलिया था, एक शिकारी टाइप का व्यक्ति था जो लूट का काम भी करता था, पेड़ पर चढ़ गया। किसी डर की वजह से वो नीचे नहीं उतरा। उसी दिन शिवरात्रि पड़ी और सावन का वक्त चल रहा था, क्योंकि शिवरात्रि तो हर महीने आती है। और उसके गिरे हुए जो एक बेल के पेड़ पर था, वहां से उसके शिवरात्रि के रोज बेल के पत्ते ऊपर से तोड़ तोड़ के नीचे गिरने लगा। उसे पता नहीं था जहां वो पत्ते गिर रहे थे वहां शिवलिंग स्थापित है। और जब उसके ऊपर वो बेल के पत्ते पड़े, भगवान शिव उससे मोहित हो गए और उसका कल्याण कर दिया और उसको मोक्ष दे दिया। ऐसे कल्याणकारी भगवान शिव बहुत थोड़ी सी मेहनत से भगवान शिव खुश हो जाते हैं और वो सब देते हैं जिसकी आवश्यकता संसार में सभी को पड़ती है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आज सावन का पहला सोमवार है और 5वां महीना होता है ये नए साल का। आप लोग धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, आत्मा के क्षेत्र में या आपके विश्वास के क्षेत्र में भगवान शिव का ध्यान करें तो निश्चित तौर से आपकी मनोती पूरी होंगी। आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी आपने इच्छा रखी। जी जी आचार्य जी, आपको आवाज आ रही है आचार्य जी मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है जी। आचार्य जी, तो आज के दिन जो सावन का महीना शुरू हो गया है, सभी शिव भक्त जो है इस समय महादेव की आराधना करते हैं अपना मन वांछित फल पाने के लिए। तो भगवान शिव को कौन से जो है अनाज जो है चढ़ाने चाहिए और उससे क्या फल मिलता है, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, शिव के लिए अलग अलग मान्यताएं हैं। पहली बात तो मैं इस पक्ष में कभी नहीं रहा कि भगवान शिव को कोई भी धतूरा, भांग या इस तरह की चीजें डाली जाएं, चढ़ाई जाएं। लेकिन अगर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो
अब जो रोजाना जो जलाभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है, वो जल से किया जाता है। लेकिन जी उसके साथ साथ यदि दूध से, दही से, गन्ने के रस से, शुद्ध घी से, शहद से, शक्कर से और गंगा जल से अभिषेक करें और बेल पत्ता और शमीम के पत्र, शमी के और कुश का और दूब का उनको अभिषेक किया जाए तो भगवान भोलेनाथ खुश होकर हर एक आपके कर्म को उच्च स्तर तक ले जाके आपको मोक्ष का भागीदार बना देते हैं। जी इसके अतिरिक्त भगवान शिव को पहले सोमवार के रोज, क्योंकि मेरा मानना एक सप्ताह में 4 से 5 सोमवार होते हैं, यदि आपको भगवान शिव को बहुत कुछ नहीं देना, बहुत कुछ चाहना ही है, पहले सोमवार को चावल का अर्पण करें। भगवान भोलेनाथ के पास सम्मुख चावल 1 कटोरी आप दान करिए आए। दूसरे सोमवार को सफेद तिल 1 कटोरी दान करें। तीसरे सोमवार को चावल की बनी हुई खीर या मखाने की खीर का दान करें और चौथे सोमवार को आप दही का दान करें, दूध का दान करें तो भगवान शिव खुश होते हैं। और 5वां सोमवार यदि पड़ जाए तो आपको भाग्यशाली होना चाहिए। उस दिन चावल की खीर भगवान भोलेनाथ को समर्पित करके उनके भक्तों को बांट देने से अगर आप में समर्थ है तो आप सतयुग की तरह ही अपने आप को महसूस करा सकते हैं। भगवान शिव इस कलयुग के देवता हैं। जो लोग उनकी पूजा करते हैं, जो लोग उनकी अर्चना करते हैं, उन्हें मोह बंधन से, सारे मोह से छुट्टी हो जाती है और वो फ्री हो जाते हैं। ये स्थिति है उनकी। दोस्तों, एक चीज ये भी कहना चाहता हूं कि भगवान शिवलिंग जो है न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा उनका स्वरूप है। धरती के अंदर जो गर्मी होती है, भगवान शिव पे यदि उसको जल से हम लोग समर्पित करते हैं तो निश्चित तौर से सारी परेशानियां आपकी शांत होती हैं और आपको वो सब कुछ मिलता है जिसको आपने सोच रखा है। शिवलिंग में और कुछ नहीं बल्कि न्यू रिएक्टर की तो है ही है, तभी उस पर जल चढ़ाया जाता है जिससे वो शांत हो जाता है। साथ में जब उनपे देसी घी, गो घी की मालिश की जाती है तो उनको और भी ज्यादा आराम धरती के वासियों को मिलता है। साथ में उनका धतूरा, गुड़हल आदि भी चढ़ाए जाते हैं, जिसका मैं धतूरे का हमेशा विरोध करता हूँ, क्योंकि जो मानव के खाने का, भक्षण के योग्य पदार्थ नहीं होता, उसका पदार्थ भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि शिवलिंग पर चढ़ाने वाली चीजें यदि किसी भी, गंगा जल ना मिले तो किसी भी साफ नदी का पानी, बढ़िया पानी, साफ सुथरा पानी, पवित्र नदी का पानी आप चढ़ाएंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे पूर्वज हम लोगों से कहते आए हैं, भगवान शिव शंकर अगर नाराज हो जाएंगे तो प्रलय आ जाएगी। इसलिए कोशिश करें, भगवान शिव कहाँ रहते हैं? भगवान शिव कोई हर जगह नहीं मिलते हैं। भगवान शिव रहते हैं आपकी आत्मा में, आपके शरीर के उस भाग में जहां पर अंधकार है, जहां से अंधकार को निकालकर आपको भौगोलिक स्थिति में लाना पड़ेगा, तभी हमारा पुण्य जीवन इस धरती पे हो सकता है। यदि हम मोक्ष की कामना करके भगवान शिव को ध्यान करते हैं तो भी हमें बहुत लाभ मिलेगा और हम जन्मांतर तक हम लोग सुख भी रह सकते हैं। ध्यान रखें, हमारी परंपराओं के पीछे कितना गहरा विज्ञान छिपा है, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। जिस संस्कृति की कोख से हमने जन्म लिया है वो तो चिर सनातन है। विज्ञान का, परंपराओं का जामा इसलिए पहनाया गया है ताकि वो प्रचलन में आ जाए और हम भारतवासी सदा वैज्ञानिक जीवन जीते रहें। ये है हमारा आधार। और हमारे देश के अंदर ये भी एक आश्चर्य है, भारत में ऐसे महत्वपूर्ण शिव मंदिर हैं जैसे केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक, जो एक सीधी रेखा में बनाए गए हैं। आश्चर्य है, हमारे पूर्वजों के पास ऐसे कैसा विज्ञान था, तकनीकी थी, जिससे हम आज तक समझ नहीं पाए। उत्तराखंड का केदारनाथ, तेलंगाना का कालेश्वरम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कालहस्ती, तमिलनाडु का एकम्बर और चिदम्बरम का अंत रामेश्वरम मंदिर 79
ईस्ट 4154 लिगमेंट के अंदर, भौतिक सीधी रेखा के अंदर आता है। ये सारे मंदिर प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, जिनको पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश यानी कि अंतरिक्ष कहते हैं। इस 5 तत्वों के आधार पर इन 5 शिवलिंगों की प्रतिष्ठा की गई है। जल का प्रतिनिधित्व तिरुनेवर मंदिर में, आग का प्रतिनिधित्व तिरुमलई मंदिर में है, हवा का प्रतिनिधित्व हलाहस्ती में है, पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कांचीपुरम में है और अंत में अंतरिक्ष या आकाश का प्रतिनिधित्व चिदम्बरम मंदिर में है। वास्तु विज्ञान वेद का अद्भुत समागम को दर्शाते हैं ये 5 मंदिर। भारत के अंदर ही ये सब चीजें मिल सकती हैं, क्योंकि पौराणिक हस्तियां, पौराणिक बातें जो भारत के अंदर है, संसार में और कहीं नहीं है। हमारा देश सदियों पुराना सनातन धर्म जब से चला आ रहा है, यानी कि लगभग 1 अरब 92 करोड़ वर्ष पहले से ये जो संसार चला आ रहा है हमारे अपना भारत का, ये इसकी परिकाष्ठा है। और उस सब का जो स्वामी है वो भगवान भोलेनाथ है, जो दिखाई नहीं देते, जो हमने अपने कपाल से क्रिया की है, जो सोच लिया हमने वैसा ही उनकी मूर्ति बना दी है जी। उनका कोई स्वरूप नहीं है, निराकार है भगवान शिव और इस जगत के स्वामी है। एक बात और याद आती है, आज अब ऐसा पर्व है, मैं आपको वो बता देता हूं कि एक बार नारद जी गए भगवान ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ही नारद हैं और संसार के पहले पत्रकार भी हैं। वो गए, बोले कि प्रभु ये बात पूछना चाहता हूं कि आपके पिता कौन है। उन्होंने कहा मेरे पिता भगवान विष्णु हैं। उन्होंने कहा भगवान विष्णु के पास जाने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि आपके पिता कौन है, तो उन्होंने कहा मेरे पिता सदाशिव है। और जब वो शिव के पास गए तो उन्होंने पूछा कि आपके पिता कौन है, उन्होंने कहा मेरे पिता जय श्री राम है। उन्होंने कहा राम जी का जन्म तो अभी होने में बहुत वक्त है, अभी कहाँ राम जी आ रहे हैं। तो भोलेनाथ हंसने लगे, बोले क्या चाहते हो। बोले राम तो सब में समाया है, उसी में शिव समाया है, लेकिन अगर आप बहुत बारीकी में जाओ तो सबके पिता तो हम खुद ही होते हैं। ऐसा भगवान शिव का शिव पुराण के अंदर पूरा वृतांत हम लोगों को मिलता है। अर्थात आम जन के लिए शिव ही सब कुछ है, ये संसार शिवमयी है। हम किसी भी धर्म के हो जाए, हम किसी भी कौम के हो जाए, हम कोई भी परिपाटी में चले जाए, अनंत जाना हमको शिव के चरणों में पड़ेगा, तभी हमारा मोक्ष है। हम काबा चले जाएं, हम कहीं और चले जाएं, वहां शिव के अतिरिक्त कुछ नजर आने वाला नहीं है। यही हमारा सनातन धर्म है और इसीलिए इस धरती पर शिव की पूजा करने का ही प्रावधान सनातन धर्म की मर्यादा के हिसाब से चला रहा है। जी जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों को आज सावन के महीने में किस तरीके से महादेव को प्रसन्न करना है, इसके विषय में बताने के लिए, दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए कुछ सवाल हमारे पास आ गए। कल के सवाल कुछ हमारे रह गए थे, पहले उसका जवाब दे देते हैं। अंजलि भटनागर जी लिखती है मेरठ से, इनकी सरकारी नौकरी कब तक लग पाएगी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 1995। समय है इनका रात के 1:25 और जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश मेरठ। ये तो हमारे ही शहर की है जी। देखिए इनका मिथुन लगन है, मेष राशि कृतिका नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। और जहां तक इनकी नौकरी की बात है, इनकी नौकरी का हिसाब किताब तो ऐसा लगता है, वैसे तो ये मंगली है मगर केतु इनका 11वें भाव में, मुझको तो इनका विदेश के अंदर जाने का ज्यादा चांस नजर आता है। फिर भी शनि की दृष्टि से अगर देखें तो सितंबर 2021 के बाद इनकी सरकारी नौकरी के चांस बनते हैं। लेकिन साथ में ये भी कह सकता हूं कि ये विवाह के बाद कहीं विदेश ना चली जाए, इसके ज्यादा बड़े चांस नजर आ रहे हैं। जी
ऐसा अपना पेट का ध्यान रखें। इनके पेट की स्थिति, यूट्रस की स्थिति में थोड़ी कमी रहती है, इनको पेट में दर्द की शिकायत होती है। बाकी बुध आदित्य योग है, भविष्य अच्छा है। और गोले का तेल इनको अपने शरीर में जोड़ों पे लगाना चाहिए। इनको स्किन एलर्जी की भी शिकायत रहती है। और सितंबर 24 के बाद 2021 24 सितंबर 2021 के बाद इनकी सरकारी नौकरी के चांस बन रहे हैं। इनको अपने लगन को मजबूत करना चाहिए। एक 6 रत्ती का पन्ना अपने कनिष्का में बुधवार को धारण कर लेना चाहिए, इनको उससे लाभ हो जाएगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है अंजलि जी आपको आज आपके सवाल के जो जवाब है वो मिल गए होंगे। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं आचार्य जी से तो नीचे दिए गए नंबरों पर हमें संपर्क करके बता सकते हैं। आप आचार्य जी से पर्सनली मिलकर भी जो है अपने भविष्यफल के बारे में जान सकते हैं। अब इस समय वक्त हो चुका है आज का भविष्यफल, आज का राशिफल जानने का। आचार्य जी आपसे अनुरोध करूंगा कि दर्शकों को बता दीजिए आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है। आज 26 जुलाई 2021 सावन मास कृष्ण पक्ष तृतीया, जो 2:54 तक रहेगी। और सौभाग्य योग है। आज हम सौभाग्य योग में जलाभिषेक करके भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपना माथा टेक रहे हैं। आज का जो मेष राशि का फल है उसका उसके स्वामी मंगल है। आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बिजनेस में आपको फायदा मिलने वाला है। इस राशि के लोग आज अपने जीवन साथी के साथ घर पर ही कोई अच्छा प्रोग्राम, कोई मूवी देखने का, कोई अच्छे स्वादिष्ट भोजन का प्रोग्राम बना सकते हैं। आज आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहने वाला है। थोड़ा पेट का फिर भी ध्यान रखें। इस राशि के वकीलों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज सभी केस आपके पक्ष में रहेंगे, साथ ही नए केस मिलने का भी योग बनता है। और किसी फ्रेंडशिप से, सोशल मीडिया से आपकी बात हो सकती है। आती है वृक्ष राशि, स्वामी आपका शुक्र है। आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। किसी नई जमीन के संबंध में कोई लेन देन करने जा सकते हैं तो पहले उससे अच्छी जान पड़ताल जरूर कर ले। आज किसी भी अजनबी व्यक्ति से बात करते समय सही भाषा का प्रयोग करें। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा। जीवन साथी के साथ घर पर ही कुछ महत्वपूर्ण काम आप निपटा सकते हैं, पूरे कर सकते हैं। साथ में कोई बिजनेस डील भी आपकी हो सकती है। आज का दिन कुल मिला के धन की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। मिथुन राशि, आपका बुध है। आपका दिन आज लाभदायक रहेगा। इस राशि के जो लोग बिजनेसमैन हैं और आज उन्हें कहीं अच्छी जगह निवेश करने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल चिंता ना करें, निवेश कर दें, आपको लाभ मिलेगा। आज आपकी कोई बिजनेस मीटिंग होगी जिसके अंदर भी आपको लाभ मिलेगा। जो लोग बैंक के अंदर कार्यरत हैं उनको भी आज लाभ की संभावनाएं काफी है। आती है कर्क राशि, आज आपका दिन मध्य रहेगा। थोड़ा पेट की समस्या, थोड़े गले की समस्या बन सकती है। आपका स्वामी चंद्रमा है। साथ में आपके जो संपर्क में आएंगे वो आपसे खुश रहेंगे। साथ ही आपके जो कर्म है उनको, जो आपके काम करने का तरीका है उसमें थोड़ी तेजी लाइए जिससे समय पे आप काम पूरे कर सके। आपकी बेहतर प्रतिभा को लोग अच्छी नजर से देखेंगे और आपको उसका धन्यवाद भी देंगे। साथ ही आपका नाम भी बढ़ेगा। आज का दिन कुल मिला के आपका जो इलेक्ट्रॉनिक का काम करने वाले हैं उनको भी आज फायदा होने की संभावनाएं बहुत है। आती है सिंह राशि, स्वामी आपका आत्मा का कारक चंद्र सूर्य है। आज उन चीजों का महत्व है जो सच में आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ दोस्तों से संतुलन बनाने से आपके बहुत सारे पुराने काम भी पूरे हो जाएंगे। साथ ही कोई अगर विवाह के योग व्यक्ति है तो उनके देखने दिखाने की प्रतिक्रिया पूरी होने के चांस हैं। जो छात्र अध्ययन में हैं और अपने शहर के बाहर रहते हैं उन लोगों के लिए भी आज का दिन महत्वपूर्ण है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको खुशी का कारण बनेगा। साथ ही अपनी वाणी के ऊपर आपको जरूर नियंत्रण रखना पड़ेगा। आती है कन्या राशि, स्वामी इसका बुध है। आज का किसी दोस्त के साथ आपका समय बिता सकते हैं। आप अपने पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को अपनाएंगे। आपके इस विषय को, विचारों को देखकर परिवार का मन भी उत्साह से भर सकता है। इस राशि के लोग अपने कैरियर की नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। आज के दिन उनके लिए शुभ है। आप अपना प्रयास कीजिए, निश्चित तौर से लाभ होगा। आज जीवन साथी के साथ समय बिताने से आपको आनंद की प्राप्ति है। तुला राशि, स्वामी इसका शुक्र है लेकिन शनि की ढैया भी चल रही है। आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो पुराने आपके संपादित कार्य हैं जो पूरा होने वाले थे उनको आज
पूरा करने में अपना समय लगाइए। जो बैंकों के साथ आपके क्लेश चल रहे हैं आज उसको भी आप निपटा सकते हैं। जो लेन देन के अंदर अधूरे पड़े कार्य है उसको आप पूरा करेंगे तो निश्चित तौर से आपको लाभ हो जाएगा। जो स्टूडेंट हैं उनको भी आलस त्याग के बड़ी शिद्दत के साथ अपनी पढ़ाई में लग जाना चाहिए। आज के दिन से आने वाले वक्त के लिए उनकी अच्छी शुरुआत का दिन भी आज ही है। आप किसी नए कोर्स को भी आज ज्वाइन करेंगे तो आपको लाभ होगा। आती है वृश्चिक राशि, आपका दिन आज खुशनुमा रहने वाला है। थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको कोई भी प्रोफेशनल कार्य के अंदर डिग्री की तरफ आप जा सकते हैं। आपको लेक्चर देने का ऑफर आ सकता है। अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो भी आपकी नौकरी लगने के बहुत सारे चांस हैं। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। साथ में जिन लोगों के काम अटके हुए हैं आज सूर्य अस्त के बाद एक लड्डू पे 2 लौंग लगा के हनुमान जी को चढ़ाइए, साथ में भगवान भोलेनाथ को नमन कीजिए तो आपको लाभ मिलेगा। आती है धनु राशि को करता हुआ शनि है, लेकिन हर दृष्टि से अच्छा है। आज आपको जीवन साथी का सहयोग मिल सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। अगर आप अपनी जिद छोड़ देंगे तो आपको लाभ बहुत होगा। आज का दिन आपके लिए शुभ है। आप जिस मित्र से आपकी अनबन हो गई है, आप फोन के द्वारा यदि उससे बात करेंगे तो आपकी अनबन समाप्त हो सकती है। आती है मकर राशि, शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, यानी कि दूसरी ढैया चल रही है। समय आपके कुछ अनुकूल होने लगा है, लेकिन आपका यदि आप अविवाहित हैं तो शादी का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। आपको निरंतर रुद्राभिषेक करने से, हर सोमवार को रुद्राभिषेक करने से लाभ मिलेगा। आप इसका समय को जाया ना जाने दें। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी पाने का अच्छा सुनहरा अवसर है। यदि आप सरकार से लोन की प्राप्ति की बात करते हैं तो ये समय आपको लोन लेने के लिए भी उपयुक्त है। आप प्रयास कीजिए, निश्चित तौर से भोलेनाथ की कृपा से आपको सफलता मिलेगी। आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए शनि की ढैया 24/1/2020 से चल रही है। इसको स्वामी भी शनि है। समय आपका सामान्य है। कुछ ऐसी घटना घटेगी जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा। जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड व्यापार में हैं उनको लाभ मिलेगा। जो लोग लोहा सीमेंट धरती से निकलने वाली चीजों का व्यापार करते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है। जो लोग ठेकेदार हैं उनको भी सावधानी की अपेक्षा रखता हूं, क्योंकि ये जो कुंभ राशि है इसका जो स्वामी है वो शनि। अपने जो 4th क्लास कर्मचारी हैं आप उनकी सेवा जरूर करिए। उनको चाय बिस्कुट जरूर खिलाइए शाम के वक्त में, उससे आपके व्यापार में लाभ होगा। जो लोगों के पास मजदूर काम करते हैं उनके प्रति भी आप नरम व्यवहार रखेंगे तो आपको निश्चित लाभ होगा। आती है मीन राशि, इसका स्वामी गुरु है, जल प्रधान राशि है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपका गला, आपकी चेस्ट के अंदर विकार हो सकता है। जिन लोगों को शिक्षा में परेशानी आ रही है वो भगवान शिव की प्रार्थना करें, उनको शिक्षा के अंदर लाभ होगा। अगर आप घी, दूध, दही, शहद और शक्कर से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं आज, तो आपकी बहुत सारी मनोकामना पूरी होने का भी है। साथ में किसी धार्मिक स्थान से कोई धार्मिक किताब लाके अपने घर में रखें तो पड़ोसियों से जो आपके अनबन चली आ रही है वो भी समाप्त होगी। बाकी छोटी मोटी परेशानियां तो चलती रहती हैं। जीवन है ये, तो मृत्यु लोक के अंदर हम लोगों ने जन्म लिया है। कुछ परेशानियां जन्मजात होती हैं, उनको खत्म करने में समय लगता है। लेकिन जो लोग बीमार चले आ रहे थे उनका भी स्वास्थ्य अब अच्छा रहना शुरू हो जाएगा। ये थी आज की आपकी राशियां। दोस्तों, ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बरसात का वक्त है, पत्तेदार भोजन से आपको बचना चाहिए। कोशिश करें आप दाल, सब्जी या आलू ये चीजों का सेवन करें। दही का सेवन और इसके अलावा कढ़ी का सेवन ना करें तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उबला हुआ पानी पिए, घर के अंदर पानी भर के ना रखें। वो आपके लिए, आपको बीमारी से बचने का सबसे आसान तरीका है। साथ में जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन जरूर लगवा लें। हर हर महादेव। आपका कल्याण हो। भगवान शिव की कृपा सब लोगों पे बराबर बनी रहे। देश हित के लिए जो लोग कार्य करते हैं संसार उनको हमेशा याद रखता है। हर हर महादेव। जय हिंद। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दर्शकों को आज इतनी बेहतरीन जानकारियां देने के लिए। साथ ही साथ
आज उनका भविष्यफल उनको बताने के लिए। दर्शकों से मेरा अनुरोध है, अगर आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा कार्यक्रम। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप वो सुझाव भी हमें लिख भेज सकते हैं। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे लाभ उठा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान जो है वो हो सके। YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के सबसे पहले हमारी खबरों को और हमारे कार्यक्रमों को आप प्राप्त करें। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज।